धन्यवाद भाई साहब। निश्चित रूप से जो मेरा विजन है, बाड़मेर की समस्याओं का मैं समाधान कैसे करने वाला हूं, इस बारे में जो मेरे विचार हैं वो मैं आप सबके समक्ष रखूंगा। लेकिन उससे पहले जब मैं यहाँ पर इस प्रांगण में आ रहा था तो मेरे मन में कुछ विचार आए। जब मैंने आप सभी को देखा, जिस आत्मीयता, जिस गर्मजोशी के साथ में आपने मेरा स्वागत किया, तो मेरे मन में विचार आए। मैंने कहा, एक और कांग्रेस की भ्रम की दुकान और अफवाह का बाजार चल रहा है, हम सभी सुनते हैं। लेकिन एक और भ्रम की दुकान और अफवाह का बाजार यहाँ बाड़मेर में भी चल रहा है। वो कैसे चल रहा है कि जब भादरेश गांव में सभा रखने की बात आई थी तो कईयों से चर्चा हुई होगी, जो हमारी टीम है उससे चर्चा हुई होगी। तो यहाँ पर ऐसा एक भ्रम फैलाया गया कि साहब भादरेश तो पूरे गांव ने किसी को एक समर्थन दे दिया है, तो साहब मीटिंग हो ही नहीं सकती। तो मैं कह रहा हूं कि आप उन सबको ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर दिखा देना और उनको बता देना कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मन में कमल लेकर चलता है, चाहे कितना ही भ्रम फैला लो, चाहे कितने ही अफवाह फैला लो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी विचारधारा के साथ जुड़ा रहेगा और बाड़मेर मुख्यालय पर कमल खिलाएगा। जय बोलो ईश्वरदास जी महाराज की, जय बोलो ईश्वरदास जी महाराज की। पूज्य ईश्वरदास जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आज भादरेश में आयोजित हो रही इस आशीर्वाद सभा में मेरे साथ पधारे भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और सामने विराजमान बहुत सारे हमारे वरिष्ठ देवतुल्य वरिष्ठ जन विराज रहे हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सामने मेरी युवा शक्ति भी बैठी है, उन सभी को मैं उनसे अपना प्रेम और स्नेह आपके सामने मैं प्रकट करता हूं। मेरे इस भादरेश गांव में बहुत सारे समाजों के लोग रहते हैं, तो भादरेश गांव भी एक ऐसा अनुपम उदाहरण है जहां सभी समाजों के लोग जो हैं वो एक आत्मीयता के साथ रहते हैं, एक प्रेम भाव के साथ रहते हैं। तो भादरेश अपने आप में एक परम उदाहरण प्रस्तुत करता है आत्मीयता का, प्रेम का, सौहार्द का। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जिनको कहते हैं, जिन्होंने भारत का जो गौरव है वो संपूर्ण विश्व में बढ़ाया है, उन्होंने क्या क्या ऐतिहासिक काम किए हैं, आज भारत को विश्व पटल पर शक्तिशाली बना दिया है। उनके जो ऐतिहासिक कार्य हैं उसके बारे में जो हमारे पूर्व वक्ता हैं उन्होंने पूरे विस्तार से आप सभी को बताया। बस मेरा यही कहना है कि आपने 2014 में उन्हें भारी आशीर्वाद प्रदान करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। 2019 में आपका जो विश्वास है ये और अधिक मजबूती के साथ में उनको मिला और तीसरी बार 2024 में आप ये मन में निश्चय भी कर चुके हैं कि तीसरी बार उन्हें उस प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बिठाना है, ताकि जो बचे हुए कार्य हैं वो पूरी गारंटी के साथ पूरा कर पाए। क्योंकि मोदी मतलब गारंटी, पूरी होने की गारंटी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया, उस बारे में हमारे आदरणीय जो मेरे साथ वक्ता हैं उन्होंने भी उस बारे में पूरा विस्तार से बताया। मैं उस बारे में इतना ही कहूंगा कि जो हमारे राजस्थान वासियों का जो भाग्य है वो इस भ्रष्ट, निकम्मी, नाकारा गहलोत सरकार ने लाल डायरी के जो कुछ पन्ने हैं, कुछ गिने चुने पन्ने हैं, उतने से पन्नों में हमारी जो करोड़ों की प्रदेशवासी है उनका जो भाग्य है वो उस लाल डायरी के पन्नों में समेट कर रख दिया इन 5 सालों में। लेकिन अब आपको पता है
कि वो लाल डायरी के पन्ने एक एक करके खुलने लगे हैं, एक के बाद एक पन्ने खुलने लगे हैं। इसका क्या अर्थ है आपको पता है? इसका अर्थ है कि आपका जो भाग्य है वो भाग्य भी अब खुलने लगा है, क्योंकि 2023 का जब 3 दिसंबर को जब ईवीएम मशीन खुलेगी और जो उसमें रिजल्ट आएगा, तो ये सभी सर्वे भी कह रहे हैं और आपके मन के भाव और आपका विश्वास भी कह रहा है कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बाड़मेर विधानसभा में पिछले 15 सालों में क्या कुछ हो गया है। आज 2008 में बाड़मेर किस स्थिति में था और आज बाड़मेर का क्या हाल कर दिया है। वहां से यहां तक 15 सालों में इस बाड़मेर विधानसभा को, बाड़मेर शहर को, बाड़मेर विधानसभा के ग्रामीण एरिया को लाकर पटक दिया है। और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जिसने अपने आसपास के जो मंडली है सिर्फ उसका फायदा कैसे हो वही काम किया। भय का वातावरण बनाया, भ्रष्टाचार का वातावरण बनाया, आपस में भेदभाव का वातावरण बनाया। और उसके अलावा जो ईडी टीडी की बात है वो भी आदरणीय रमेश जी ने आप सबके सामने रख दी। तो उस बारे में भी आप भली बातें जानते हैं कि जो सारे जो अवगुण होते हैं वो एक ही व्यक्ति के अंदर कैसे आ सकते हैं। तो आपको ये निर्णय तो करना ही है, लेकिन निर्णय एक और बात के आधार पर करना है। 2003 से 2008 में आपने मेरे दादाजी परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री तगाराम जी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है गरीब कल्याण का, अंत्योदय का, उसमें विश्वास करके आपने 30,000 से अधिक मतों से जिताकर उनको विधानसभा में भेजा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये आपका ऋण उन पे रहा। और जब उन्हें वो सेवक का स्थान मिला तब उन्होंने भी 5 सालों तक आप सबके दुख दर्द को समझते हुए अपनी ओर से किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं आने दी सेवा में। आप जो भी समस्याएं उनके पास लेके गए, उन्होंने पूर्ण ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ आपकी हर एक समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया। और मेरा मानना है कि लगभग सभी समस्याओं का उन्होंने समाधान किया भी, और बिना भेदभाव के किया, क्योंकि ये सारे उदाहरण आप ही ने मुझे सुनाए। उस समय मैं यहाँ नहीं था, लेकिन हर एक व्यक्ति के पास में उनके भावनाओं की, उनके सेवा के भाव की एक कहानी है। वो जब मैं आपके बीच में लंबे समय से आ रहा हूँ तो आप ही मुझे वो बातें, वो कहानी सुनाते हैं, वो भाव सुनाते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म मिला जिनमें शुरू से ही एक ऐसा सेवा भाव था कि हमारे गरीब लोगों की, हमारे दीन दुखियों की, हमारे जो पीड़ित शोषित है उनकी सेवा कैसे की जाए। और मेरा ये मानना है कि जब बात आई कि IIT IIM की पढ़ाई कर रहे थे, तब मेरे मन में ये भाव निरंतर चल रहे थे। कोई भी भाव जो है वो रातों रात उत्पन्न नहीं होता है कि आज आप अच्छे नहीं हो, कल आप बुरे बन गए। ये कोई अचानक से रातों रात नहीं होता है। आप विचार रखते हो तो वो विचार की जो उत्पत्ति होती है, बुरे से अच्छा, अच्छे से बुरा, ऐसा जो बातें ये रातों रात नहीं होती। तो ये जो सेवा का जो भाव है, ऐसा नहीं है कि अचानक से एक रात को जब मैं फिर सुबह सो के उठा तो अचानक से मेरे मन में सेवा का भाव आ गया। नहीं, इसकी जो शुरुआत है वो बचपन में आपको कैसा वातावरण मिलता है, आप किस तरह के वातावरण में रहते हो, उससे वो सेवा का भाव बनता है। तो यही सेवा का भाव मैंने अपने परिवार में भी देखा। यही सेवा का भाव जो मैं एक स्वयं सेवक के रूप में हूँ, जब मेरे में जो राष्ट्रवादी विचारधारा का जो भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव ने मुझ में ये सेवा का जो है, ये इस सेवा के भाव का निर्माण किया। इसीलिए मेरे मन में विचार आया कि जीवन में आप कितने ही ऊंचे पदों पर चले जाओ, आपको कितने ही पैसे की नौकरी आपको मिल जाए, लेकिन जब तक आप अपने इन क्षेत्र वासियों की, हमारे बाड़मेर वासियों की सेवा नहीं कर पाओगे तो आपका जो जीवन है वो अधूरा ही रह जाएगा। हमेशा आपके जीवन में आपको कुछ अधूरापन लगेगा। उस सेवा के भाव को लेकर मैं आप सबके बीच में पिछले कई सालों पहले आप सबके बीच में आया, और लंबे समय से मैं आप सबके बीच में एक आम आदमी के रूप में, अपने कोई आपस में कोई ऐसे ऊंचाई नीचाई वाली बात नहीं है कि नहीं कि मैं आऊं तो मैं ये सोच के आऊं कि आज मैं
एक्स एमएलए का पोता है आपके बीच में आ रहा हूं। नहीं, मैंने वो भाव कतई नहीं रखा, कभी नहीं रखा। मैं आपके बेटे के रूप में, आपके पोते के रूप में आपके बीच में आया। ये सोच के नहीं आया कि नहीं मेरे पास में एक राजनीतिक विरासत है, मैं उस रूप में आऊं। नहीं, एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे आता है, उस रूप में मैं आपके बीच में आया। मैंने आपकी समस्याओं को सुना, आपके दुख दर्द को सुना। मैंने ये सुना कि बादरेस के अंदर आज प्लांट लग गया और सौभाग्य ये था कि इस प्लांट की शुरुआत है वो स्वर्गीय श्री तगाराम जी चौधरी के कार्यकाल में इस प्लांट की नींव रखी गई थी। तो उनका ये सपना था कि जब ये प्लांट बनेगा तो इस प्लांट में हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, रोजगार मिला क्या? कुछ गिने चुने जो है यहाँ के जो स्थानीय है वो उसमें नौकरी कर रहे हैं और वो भी उच्च पदों पर नहीं होंगे। कोई सेमी स्किल, कोई श्रमिक होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, इस तरह के यहाँ पे अवसर मिलते हैं। और अगर कोई ठेकेदारी में भी होगा तो बड़ा उन्हें यूं प्रयत्न करके गिड़गिड़ा कर कोई काम धंधा मिलता होगा। लेकिन वरना क्या है, सारे बाहर के लोग काम कर रहे हैं। मैं आपके बीच में आया तो मुझे पता चला कि जो चिमनियों से धुआं निकल रहा है ये आपके स्वास्थ्य को कितना नुकसान कर रहा है। आप देखिए, ये जो धुआं निकल रहा है इससे आपके स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ रहा है। आप स्वयं ने महसूस किया होगा इन कई सालों में कि जो आपका जो स्वास्थ्य है उसमें कितनी गड़बड़ हो रही है। यही नहीं, ये न जाने कितनी जो यहाँ की समस्या है वो मैंने आप सब लोगों से सुनी। तो मेरा मन का यही सपना था कि जो मैंने बाहर की जो पढ़ाई करी है उस पढ़ाई का उपयोग मैं यहाँ पे कैसे करूं। मैंने टेक्निकल तकनीकी शिक्षा भी ली और मैंने जो दूसरी मैनेजमेंट की शिक्षा है वो भी प्राप्त करी। वो शिक्षा का उपयोग है मैं यहाँ कैसे करूं। अब हो सकता है कि बड़े बुजुर्गों को ये बात अलग लगेगी कि भाई शिक्षा जो है तकनीकी मैनेजमेंट, यहाँ राजनीति तो एक अलग बात होती है। वो जो बदलाव है, जब आप मेरे को एक बार अवसर दोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। माननीय मोदी जी में सेवा का भाव है, उसके साथ ही उनके पास में बदलाव लाने वालों की एक टीम है। वो टीम ये विश्लेषण करती है, वो टीम ये देखती है कि भाई अंतिम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक जो है वो सुख सुविधाएं कैसे हो, उनका विकास कैसे हो। तो आज मैं आपके चरणों में उस बदलाव के लिए, उस विकास के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आज मैं आप सबके बीच में आया हूं और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप वो मुझे आशीर्वाद भारी मात्रा में प्रदान करेंगे। अंत में एक बात मैं कहता हूं, जो मेरा ये सेवा का भाव है। सभी कहते हैं कि राजनीति में आए हो, राजनीति में आए हो। मैं सेवा नीति कहता हूं कि भाई मैं सेवा करने के लिए आया हूं। राजनीति जो है, राजनीति में मैं आंसू बहाने नहीं आया हूं। राजनीति में मैं आंसू बहाने नहीं आया हूं। मैं आप सबके जो आंसू है उन आंसुओं को पोंछने आया हूं। आपकी समस्याओं का, आपके दुख दर्द को दूर करने आया हूं। ये भाव लेकर मैं आप सबके बीच में आया हूं। कल वीडियो लिए तो क्या सुबह रहा हूँ वो जन ऑफिस में पूरा शेयर हुआ। ठीक है, ऑफिस वाले तो बात में मतलब बातें कैसे यार, अब तो पूछना चाहते हो जरा टेक्निकल मामला से डिस्कस